बच्चों, पीछे के वीडियो में हम लोग स्वर संधि के भेद को पढ़ रहे थे, तो आइए उसी के क्रम में चलते हैं अगले संधि की तरफ, जिसका नाम है यण संधि। यण संधि, इसका एक सूत्र होता है ईको यणचि। ईको यणचि। तो आइए पहले हम इसको जानते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। यदि इसको समझ लेंगे तो आसानी होगा। यदि ई, उ, री, री ह्रस्व या दीर्घ के बाद असमान स्वर आते हैं। असमान स्वर आते हैं। अगर ई के बाद ई आता है तो ये समान हो जाएगा, उ के बाद उ आता है तो समान हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर ई के बाद अ आ जाए तो यह असमान हो जाएगा। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि अगर इसके बाद कोई असमान स्वर आते हैं तो क्रमशः यह व र ल हो जाता है। यदि मूल स्वरों के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो आगे वाला स्वर की मात्रा लग जाती है। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यदि ई, उ, री, ली ह्रस्व या दीर्घ, ये दोनों हो सकते हैं, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, के बाद असमान स्वर आते हैं तो क्रमशः ई का, यहाँ देख लीजिए, तो क्रमशः ई का यह हो जाएगा, ई का यह हो जाएगा, उ का वह हो जाएगा, री का र हो जाएगा और री का ल हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा। अब आइए इसके उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में समझेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दिया है इति धन आदि, तो यहाँ हो गया इति धन आदि। एक शब्द हमारा इति है और दूसरा है आदि। इति में ई मिल रहा है हमको, पहले इसको जोड़ देते हैं, दोनों हो जाएगा इत्यादि। यह हो गया हमारा इत्यादि। अब इसमें क्या हो रहा है, ई, इसका ई मिला और इसका आ मिला। ये दोनों देखिए आमने सामने जो हैं ये समान नहीं है, असमान है। तो इस नाते अब ई का यहाँ अ हो जाता है तो यहाँ हो गया प्लस बराबर यह प्लस आ, यह बराबर हो गया हमारा या, यानी ई का यह हो जाता है, आपको बताया गया ई का यह हो जाता है, तो यहाँ यह हो गया और यह आ हो गया। अब ये दोनों मिलकर के हो गए या। अब देखिए दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा है सु धन आगतम। सुधन आगतम बराबर हो गया स्वागतम। स्वागतम हो गया।
इसमें भी देख लीजिए क्या हो रहा है। अब इसमें स में यहाँ ऊ मिला प्लस आ, ऊ मिला और आ मिला। अब यहाँ ऊ का वह हो जाता है, यानी ऊ का वह हो गया और यह हो गया आ, तो दोनों मिलकर के हो गए वाह। अब यहाँ सु में ऊ जोड़ा गया है, इस नाते यह आधा स है, यानी इसको देखेंगे फिर से स्वागतम का बना लेते हैं। स्वागतम में आपका हो गया स, यानी हलंत लग गया, प्लस हो गया वा प्लस गतम, यह जोड़ेंगे तो हो गया आपका आधा स है स्वागतम। इस तरह से ही हमारा बनेगा स्वागतम। अब आइए देखते हैं अगला उदाहरण देख लेते हैं। मधु धन अरि बराबर हो जाता है मधुआर। अब ये हो कैसे रहा, इसमें भी वही हाल है, इसका भी ऊ मिला और इसका ए मिला, दोनों मिल करके ऊ का हो जाता है वह। यहाँ हो गया वह धन, यानी बराबर वह हो गया, यहाँ धन की कोई बात ही नहीं है। फिर इसके बाद हो जाएगा पितृधन आकृति बराबर हो जाएगा पित्राकृति। इसमें भी आपका री हो रहा है और आ हो रहा है, दोनों मिलकर के र हो जाता है, तो हो जाएगा यहाँ ये री का र हो जाता है, र और आ दोनों मिल करके हो जाएंगे रा, ये मात्र लग जाता है। इसी तरह से प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, प्रत्येक हो गया। प्रत्येक में क्या हो रहा है आप देखिए, ई हो गया धन ए हो गया, यहाँ भी असमान, तो ई का क्या हो जाता है, ई का यह बन जाता है, ई का यह बन जाता है, और इसी तरह से हो गया प्रत्येक, और यह एक ही मात्रा है तो इसी पे जुड़ जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा इस तरह से ये, तो यही ये यहाँ लग गया, प्रत्येक हो गया। अब देखिए एक और देख लीजिए, यद्यपि, यदि धन अपि बराबर हो गया यद्यपि, यहाँ भी आपका हो जाएगा ई हो गया और ए हो गया, दोनों मिलकर के ई का यह हो जाता है, दोनों मिलकर के यह का यह हो गया, यद्यप हो गया। फिर इसी तरह से हो जाएगा गुरु आदेश, देख लीजिए गुरु धन आदेश है बराबर गुरुआ हो जाएगा, इससे गुरुआ देश हो जाएगा। यहाँ इसमें भी ऊ हो गया और आ हो गया, ये दोनों मिलकर के ऊ का वह हो जाते हैं, आ को मात्रा लग जाएगा इसमें, प्लस आ को मात्रा हो गया बराबर वाह हो गया, तो यहाँ वाह हो गया है। इसको हम फिर से लिख देते हैं गुरुआ देश है, यह हो जाएगा इसके स्थान पर। इसके बाद आप एक और देख लीजिए,
स्वच्छ, सुधन अच्छ, इसका हो जाएगा स्वच्छ। स्वच्छ में आपका हो जाएगा इसमें सु यानी कि ऊ लगा और अ लिखा, दोनों मिलकर के ऊ का वह हो जाते हैं, इसलिए स्वच्छ हो गया। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जहाँ भी आपको आधे अक्षर आधे वर्ण दिख जाएं वहाँ आपका यण संधि होता है। ये इसका एक ट्रिक है। जहाँ आधे वर्ण या अक्षर जिस शब्द में हो वहाँ आपका यण संधि होता है। ये पहचानने की ट्रिक है। अगर आपको कहीं जैसे देख लीजिए, इन सब उदाहरणों को देख लीजिए आप, इसमें भी आधा वर्ण है, इसमें भी आधा है, स्वागतम में भी, मध्वर्य में भी है और पित्राकृति में भी है, इसमें भी त्रय में आधा है, प्रत्येक में भी है, यद्यपि में भी है। यद्यपि आप वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे यह लिखेंगे द आधा हो गया, फिर यह पी ऐसे भी होता है तो आधा है यह। इस तरह से यह यद्यपि में भी है, गुरुआ में भी है, आधा रह है। यहाँ देखिए स्वच्छ में भी है। तो इस तरह से आप जो भी मान लीजिए अत्याचार, एक और देख लीजिए यहाँ, मान लीजिए अति धन आचार बराबर अत्याचार, इसमें भी अति ई है और आ है, तो ई का हो जाता है या, यह हो गया, ई का यह हो जाएगा, इसमें आ का मात्रा जुड़ गया यानी या हो गया। तो इस तरह से यह बे, इसमें भी आधा वर्ण आ गया। तो जहाँ जहाँ आधा वर्ण आपको दिखेगा उस संधि में आप एकदम समझ लीजिए कि यह हमारा यण संधि है। यही इसका आसान तरीका पहचानने का, और इस आधार पर आप इस परिभाषा को जब पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से यण संधि समझ में आ जाएगा कि जहाँ ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ ई का यह हो जाएगा, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ का वह हो जाता है, और री आता है तो री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो र, ली आता है, ली के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ल हो जाता है। यह क्रम से आते हैं और आने वाला जो आगे वाला जो मात्रा होता है वह उसी वर्ण पर लग जाता है। तो इसी तरह से जैसे अब देख लीजिए फिर पुनः एक बार, इति धन आदि, तो यह बन इत्यादि, इसमें आधे वर्ण है, इस नाते यह यण संधि है। और ये बना कैसे, इति से ई आ गया और आदि से आ गया। यह ई के बाद असमान स्वर आ गया तो असमान में ई के बाद जब असमान आते हैं तो ई का यह हो जाता है, तो यहाँ यह हो गया। और यह मात्रा है यानी आ की मात्रा यहाँ आ गए तो आ की मात्रा लगा दिया गया, तो यह पे आ की मात्रा यानी या हो गया। और इसमें से जब इति में से ई निकल गई तो यहाँ बची केवल तय, वो भी आधा तय बचा, तो आधा तय यहाँ लग गया। यानी पुनः देख लीजिए इसको थोड़ा समझने के लिए, जैसे इति धन आदि है तो इति में से जब ई निकल गया तो यहाँ बचा है तय, यानी ई तय धन, तो ये या हो गया, या धन दी, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हलंत लगा इस नाते आधा वर्ण है, आधा हो गया, और ये या हो गया और ये दी हो गया, इत्यादि। इस तरह से यह बन जाता है हमारा इत्यादि। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।